Yes, from yes. the same too. Recording is in progress. Yes, Swetaji, welcome to our platform. So fortunate to have you here for this beautiful evening. Our weather has been so beautiful over here. And the cold air is almost passing. The spring is started. The Mhm. leaves are coming. The flowers are coming, and the Prakriti universe is sending us all the blessings and beautiful weather also. And so fortunate to have you here in this kind of atmosphere also. Thank you for coming. We'll start with our session. Our session is Buddha Purnima. It's a beautiful session. पूर्णिमा का ब्यूटीफुल सेशन आप कराएंगे और उसके साथ आपका अमेजिंग अमेजिंग डीप डीप ध्यान भी करेंगे हम लोग. तो उसका भी वी लुक फॉरवर्ड टू इट. So thank you for coming, and we'll start with the Naukar mantra and the Gayatri mantra. So please, if you can recite that. Thank you so much, Damayanti ji, for inviting me. Thank you all the masters on present here. तो हम स्टार्ट करेंगे नमोकार मंत्र से. तो सभी अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें. अपने दिल के पास, अनाहत चक्र के पास मन ही मन याद करेंगे जिन भी देवी देवता साधु गुरु इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं पूजते हैं उन्हें याद करें. महामंत्र नमोकार मंत्र बोलेंगे. ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवछायाणम, नमो लोए सब साहुडम. ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाव पनाशनो मंगला रंचे सव्वे सिंह पढ़मम हवै मंगलम. हम सभी साथ में गायत्री मंत्र बोलेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. तीनों लोकों में समस्त देवी देवताओं साधु संतों को हमारा कोटि कोटि नमन. आज के शुभ दिन मिलने के लिए परमात्मा को और पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद. पृथ्वी माँ को धन्यवाद हमें अपनी गोद में संभाले रखने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपने पेरेंट्स को, माता पिता को याद करते हुए उन्हें भी हम नमन और धन्यवाद करते हैं. हमें जन्म देने के लिए, संसार में लाने के लिए, हमारी परवरिश करने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. खुद को धन्यवाद. हर रोज हम अपने आप को चुनते हैं अपने ध्यान के लिए, खुद से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए. और अभी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने जीवन के लिए, अपने दिन के लिए हम दोहराएंगे. तो कहें, आज का मेरा ये दिन बहुत ही शुभ है, मंगलमय है. परमात्मा की असीम कृपाएं मुझ पर हर पल बरसती रहती है. मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है. मैं सफलता, सौभाग्यता, समृद्धि, संपूर्णता से भरी हुई हूँ. मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ. मेरी हर शुभ इच्छाएं जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है. मैं हर रोज मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ. ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती है. मैं अतीत में हुई दूसरों की और अपनी सभी गलतियों को क्षमा करती हूँ. मेरे दिल में सभी के लिए दया, प्रेम, करुणा भाव है. मेरी आमदनी दुगनी चौगनी होती जा रही है. जीवन में ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जो मुझे मेरी तरक्की की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं.
मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और अभी दोनों हाथों को खोलते हुए हथेली जोड़े रखें, उंगलियों के पास माँ लक्ष्मी का दर्शन करें। हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती का दर्शन करें। हथेली के नीचे भाग में गोविंद का दर्शन करें, नारायण का दर्शन करें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हथेली को अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं प्यारे से स्माइल के साथ। आपके यहाँ पे इवनिंग है तो डिवाइन इवनिंग टू एवरीवन, और मेरे यहाँ देख रहे हैं मॉर्निंग है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और जैसा दमयंती जी ने कहा कि वहाँ का वेदर अभी कूल अच्छा हो गया, प्लेजेंट है। यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी, लेकिन लास्ट 2 डे से यहाँ पे बारिश हुई है और बहुत प्लेजेंट हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो एक थोड़ा हम जिस पर विजडम शेयरिंग है जो बात करेंगे, वो बुद्ध पूर्णिमा के इम्पोर्टेंस में। जैसा कि अभी मई मंथ चल रहा है और अभी इस बार बुद्ध पूर्णिमा है 23rd में। मई मंथ में ही आता है, पर कभी पूर्णिमा के हिसाब से डेट चेंज होता है। जिस दिन पूर्णिमा है उसी दिन मई में वैशाख मंथ में वैशाख पूर्णिमा इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा की खास बात क्या है, सबसे साल में हर हर महीने ही पूर्णिमा आता है, फुल मून आता है, लेकिन ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है। बहुत सारी महत्वता है इसकी। तो क्या है इस, क्योंकि इसमें थ्री बिग इवेंट्स हुए इस पूर्णिमा में। और वो थ्री जो मेन बिग इवेंट्स क्या हैं, तो वो है कि इसी पूर्णिमा में भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उनका जो जन्म महोत्सव बनाते हैं, बुद्ध जयंती बोलते हैं। और इस बार जो बुद्ध जयंती है वो है 2568 बर्थडे उनका रहेगा, क्योंकि आज से समझ लीजिए वही 2500 साल पहले जो भगवान गौतम बुद्ध का जो समय था और उन्होंने जन्म लिया। तो आज इस बार 2568 बर्थडे बुद्ध जयंती। तो थ्री बिग इवेंट्स में है कि उसी दिन उनका जन्म हुआ। सेकंड जो बिग इवेंट हुआ कि इसी पूर्णिमा में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, वो एनलाइटेंड हुए, अपने बुद्धत्व से जुड़े। जब वे, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम, लेकिन वो बुद्ध बने, अपने अंदर के बुद्धत्व से जुड़े, तो वे बुद्ध कहलाए। तो इसी पूर्णिमा में उन्होंने वे एनलाइटेंड होते हैं। और इसी पूर्णिमा में उन्होंने अपना जो शरीर छोड़ा, वे निर्वाणा को प्राप्त हुए। तो थ्री बिग इवेंट्स में उनका बर्थडे, सेकंड एनलाइटन डे है उसका, एनलाइटमेंट उनका, और थर्ड उनका निर्वाणा डे है। तो ये तीनों चीज इसी पूर्णिमा में, इसी मंथ की पूर्णिमा में हुआ। तो जो कि हिस्ट्री में ऐसा कभी रिपीट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत खास बात है। और एक चीज की भगवान गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, यूनिवर्सल गॉड उन्हें माना जाता है, क्योंकि जब वे एनलाइटेंड होते हैं, ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, तो वे हर ही देश में जाके, हर जगह जाकर ध्यान प्रचार उन्होंने किया, अपना प्रवचन दिया, जीवन मरण के रहस्य हर कुछ उन्होंने, तो पूरे विश्व में जा जाकर तो हर ही लोग भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, पूजते हैं, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सल गॉड माना जाता है। और इस बुद्ध पूर्णिमा बहुत खास होता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सब सेलिब्रेट करते हैं, और सभी बुद्धिस्ट मॉन्क और जितने भी जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा कि बौद्ध गया में, जब वो, क्योंकि वो जो एनलाइटेंड होते हैं, तो वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठकर अपनी सांसों का ध्यान साधना करते करते हुए इसी पूर्णिमा के की रात में जब वे अपनी बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, तो इसी जो वहां पर वो पीपल का पेड़ आज भी है, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि ट्री। और वहां पर वो बहुत बड़ा सारा विशाल बोधि टेम्पल बना दिया गया है।
मैं सबसे अच्छी बात है कि मैं खुद भी मेरा जो जन्म स्थल है, मेरा बर्थ प्लेस है, वो भी बोध गया ही है। और 15 की एज तक मैं बोध गया में ही थी, वहीं मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई और फिर बाद में मैं कोलकाता शिफ्ट हुई फैमिली के साथ में। तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है और दुनिया के हर एक कोने से जितने भी जो बुद्धिस्ट अपने आ सकते हैं, वो लोग सब आते हैं इसी बोधि टेम्पल में, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। और जितना हो सकता है लास्ट 3-4 ईयर से मैं बुद्ध पूर्णिमा में अपने ग्रुप को लेकर के वहां पर जाती हूँ। वहां पर हम लोग उसी बुद्ध पूर्णिमा में उसी टेम्पल के नीचे, उसी पेड़ के नीचे बैठ करके हम सब ध्यान साधना करते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है। और सभी जैसे कि मान लीजिए, और बोध गया में बहुत अलग अलग टेम्पल्स बनाए हुए और सब कंट्री के लोग अपने अपने तरीके से वहां पे बौद्धि टेम्पल बना करके गए हैं। तो बहुत सुंदर लगता है कि सबका ग्रुप आता है, चाहे वो थाईलैंड के हैं, चाहे वो चाइना के हैं, तिब्बत के हैं, नेपाल के हैं, इंडिया के हैं। हर जगह के लोग वैसे ग्रुप बना करके आते हैं और अपना अपने तरीके से भी अपना ध्यान साधना करते हैं। और यहाँ पर एक और जो बहुत खास बात है जिस पर हम अभी बात करेंगे, कि जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शरीर को त्याग कर, जब वे अपने, क्योंकि वे कह चुके थे कि अब अगले महीने की पूर्णिमा में मैं अब निर्वाणा को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं शरीर छोड़ करके। तो सारे उनके जो बुद्धिस्ट डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, तो वे सभी बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं जब वो अंतिम दिन आता है। और वहां पर वे जब अपने तो शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तो सभी वे रो रहे हैं, उदास हैं, दुखी हैं। तो वे सब अपने बोलते हैं, अब मुझसे निवेदन करते कि अब क्या होगा, आप चले जाएंगे, हमारा कैसे कैसे क्या होगा, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। तो ये सब देखते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने एक प्रॉमिस किया अपने सभी शिष्यों से, सभी लोगों से, कि हर बुद्ध पूर्णिमा में, हर इसी वैसाख की बुद्ध पूर्णिमा में मैं पृथ्वी पर आऊंगा। 8 मिनट के लिए, 8 मिनट्स के लिए मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर आकर मैं सबको ब्लेस करूंगा, सभी को मैं ब्लेसिंग दूंगा, अपने दिव्य आशीर्वादों से भरूंगा। तो ये एक और हर, तो इसीलिए माना कि हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं कि हर बुद्ध पूर्णिमा में भगवान गौतम बुद्ध खुद आ रहे हैं पृथ्वी पर और वे सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो हम जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी मेडिटेटर्स हैं, हम सब बुद्ध के ही टीचिंग को भी फॉलो कर रहे हैं, आनापानासति ध्यान कर रहे हैं। और हम उस वक्त जब ध्यान में बैठे हैं, तो हम कितने करोड़ों लोग, सभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब उस वक्त ध्यान में बैठे होते हैं। और जब बुद्ध के ब्लेसिंग्स मिल रहे होते हैं, तो हमारी वो एनर्जी भी बहुत बहुत एनहेंस होकर, बहुत मल्टीप्लाई होकर हमें मिल रही होती है। और साथ ही साथ हमें भी ब्लेस करना चाहिए पूरी पृथ्वी को, क्योंकि सभी ध्यानी एक साथ वो ही काम कर रहे हैं, ध्यान, मेडिटेशन एंड ब्लेसिंग्स। तो वो और भी मल्टीप्लाई होकर के पूरे हर जगह फैलता है। तो इस जो, अब ये समझें कि वो 8 मिनट्स है कौन सा। पहले हमें ये आएगा कि हाँ, बुद्ध पूर्णिमा, और वो 8 मिनट है कौन सा। तो हम ये जानेंगे कि जो पूर्णिमा का जो एग्जैक्ट टाइम होता है, हर मंथ में एक फुल मून, जब पूरे चांद अपने पूरे गोलाई में जब पूरा एक फुल मून बनता है, जब, तो उसका एक एग्जैक्ट टाइम होता है कि इस समय पर वो फुल अपने पूरी आकृति में, फुल में आ गया है। तो वो जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसका 8 मिनट्स, माने उस एग्जैक्ट टाइम का 4 मिनट्स पहले और 4 मिनट्स आफ्टर, तो ये मिला करके 8 मिनट्स होता है। तो हर पूर्णिमा में फुल मून का एग्जैक्ट टाइम भी चेंज होता है। जैसे इस बार अगर इंडिया टाइम है, पूर्णिमा का जो फुल मून का वो है 9:53 AM, मॉर्निंग का 9:53 AM है। क्योंकि टाइम चेंज होता है, कभी रात है, कभी मिडनाइट है, कभी मॉर्निंग है, उससे कोई नहीं। जिस भी समय, ऐसा नहीं कि हमें रात में ही बैठना है ध्यान में, जब एग्जैक्ट फुल मून का टाइम होता है। तो अगर 9:53 AM है, तो उसका 4 मिनट्स पहले कर देंगे कि 9:49 AM से शुरू होगा, और
9:53 है तो और 4 मिनट्स आगे बढ़ाएंगे 9:57 AM। 9:49 से 9:57 AM का वो 8 मिनट्स का टाइम है, जिसमें कि लॉर्ड बुद्धा खुद आकर ब्लेस कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ वो 8 मिनट्स नहीं बैठना है, हमें कम से कम, अगर हम अपना टाइम बनाएं कि 45 मिनट्स हमें बैठना है, तो 9:30 AM से शुरू किया, और अगर 9:57 का वो 8 मिनट्स कंप्लीट हो रहा है, तो हम 10:15 AM, तो 9:30 से 10:15 AM सुबह में हमें सबको ध्यान में बैठना है। हम पहले के 15-20 मिनट से पहले बैठेंगे, हाफ एन आवर पहले से, ताकि मेडिटेशन के दौरान, ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो 8 मिनट्स आए, हम ध्यान में, हमारा ध्यान लग जाए, और हम उस ब्लेसिंग को खुद ब खुद हमारे अंदर वो उतर रही है। और जब लास्ट में है कि हाँ अब वो टाइम ओवर हो गया, और फिर हम अपने ध्यान से बाहर आते हैं, तो हम बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत बहुत सबको ब्लेसिंग देते हैं। खुद की लाइफ को, खुद को हम ब्लेस हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली को, अपने वर्क प्लेस, बिजनेस, सबको, और पूरे अर्थ को ब्लेस करते हैं, सभी पृथ्वीवासी को, सभी सबको ब्लेस करते हैं। साथ ही साथ अपने लिए और क्या कर सकते हैं, अपने लिए ये कर सकते हैं कि आप पानी की बॉटल्स, अपने वाटर बॉटल्स या मिनरल वाटर, जो बिस्लरी, जो ये सब बॉटल्स आते हैं, वो भी आप अपने बहुत सारे छोटे छोटे बॉटल्स रख सकते हैं, और हो सके तो उसका कैप खोल के रखिए या ऐसे ही रखिए, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग एनर्जी, वो बहुत बहुत पावरफुल डाउनपोर हो रहा है वो एनर्जी का, तो वो हम उस वाटर को भी चार्ज करते हैं, ताकि आप उस 1 साल तक उस वाटर को आप यूज कर सकते हैं। जैसे उस वक्त तो ठीक है, पानी पियेंगे ही आफ्टर मेडिटेशन, जो अपनी एक बॉटल है, लेकिन स्टोर करके रख सकते हैं उस वाटर को, चार्ज वाटर, बुद्ध पूर्णिमा की एनर्जी की चार्ज वाटर। जब कभी आपको लो फील हो रहा है, या तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या आप खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, वो थोड़ा थोड़ा पानी, उस चार्ज वाटर से आप अपने, जैसे 1 ग्लास वाटर, हाफ ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वो चार्ज वाटर जो आपने बुद्ध पूर्णिमा में चार्ज किया था, वो मिला सकते हैं, और उसे पी सकते हैं। तो वो आपको उस पावरफुल डिवाइन हीलिंग एनर्जी से भरेगी। ऐसे ही किसी और के लिए भी, किसी दूसरों को भी दे सकते हैं। तो वो कभी लो फील हो या तबीयत ठीक नहीं हो, तो आप उसे पी सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, आप अपनी विश लिस्ट लिख सकते हैं, अगर आपके कुछ विशेस है अपने लाइफ को लेकर के, अम, और जो भी अर्थ को लेकर, समाज को लेकर, किसी और को लेकर के, तो इस तरीके से आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं उस पूर्णिमा में, ध्यान शुरू होने से पहले, और उसको मेडिटेशन के लास्ट में ब्लेस करते हैं कि वो हमारे विशेस भी सब मैनिफेस्ट हो जाएं राइट वे में। तो वाटर चार्ज करते हैं, विशेस लिखते हैं, आपके कोई अधूरे काम है, इनकम्प्लीट वर्क है, कोई समझ लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के है, या कोई केस, लॉ कुछ वैसा चल रहा है, कुछ तो वो सब चीजें हैं, या कुछ भी इस तरीके से कोई अपने वर्क में अब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो पेपर्स को आप रख सकते हैं, कि उसे ब्लेस कर सकते हैं कि वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। किसी के फोटोज रख सकते हैं, जब अगर कोई फैमिली में कोई बीमार है, कोई अम, तो उसको आप अगर ब्लेस करना चाहते हैं, तो उसके मोबाइल में, या फिर अपने मोबाइल या उसका कोई फिजिकल फोटो रख सकते हैं, उसको ब्लेस कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो इस तरीके से उस पूर्णिमा की एनर्जी को अपने खुद के लिए, अपनी पूरी लाइफ के लिए, और दूसरों के लिए भी ऐसे ब्लेस करते हैं। लास्ट में पूरी पृथ्वी को, अर्थ को ब्लेस करते हैं, कि हर जगह वो ब्लेसिंग एनर्जी भर रही है, हर एक कोने में, पृथ्वी के हर जगह, हर लोगों पर, हर एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, जितना भी है, अ, इस तरीके से प्लांट किंगडम, सबको वो ब्लेसिंग मिल रही है। तो इस तरीके, सिर्फ ये नहीं कि हमने खुद को ब्लेस किया, अपनी लाइफ को ब्लेस किया, ऐसा नहीं, जितना हम ब्लेस करेंगे उतना वो मल्टीप्लाई होकर वो एनर्जी फैलती है। अब आपके लिए सवाल ये हो सकता है कि अगर आप इंडिया में नहीं हैं, और आप कौन सा 8 मिनट्स, कौन सा पूर्णिमा फॉलो करें, तो ये एक सवाल है। तो आपकी, जब आपके यहाँ पर पूर्णिमा है, फुल मून नाइट है, जो एग्जैक्ट टाइम है, उसके हिसाब से वो आप 8 मिनट्स अपना बना लीजिए। तो
क्योंकि जैसा मैंने कहा यूनिवर्सल गॉड है और वो सबके लिए एक समान। और जब पूर्णिमा फुल मून लग रहा है, उसके 8 मिनट्स उन्होंने जे बताया है, तो वे 8 मिनट्स आपके लिए है। और चाहे तो आप इंडिया के टाइम से भी वो 8 मिनट्स अपने ध्यान में बैठे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हमें हमें ध्यान रखना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के लिए, क्योंकि ये साल में एक बार आता है। तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, क्यों नहीं हम ये चीज करें। और जैसा कि बौद्धि टेम्पल का जो मैं बता रही थी, तो कभी लाइफ में एक बार उसको वहां जाइए, एक्सपीरियंस करिए। जरूरी नहीं है कि उसी बुद्ध पूर्णिमा में ही जाना है, कभी भी चाहिए। हर समय वहां पर एक अलग ही एनर्जी है। और बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह सब बैठे रहते हैं, रात रात भर ध्यान करते हैं। उनको आप देखेंगे तो लगेगा वो एक स्टैचू होकर एकदम बैठे हैं। लगेगा ही नहीं कि मतलब कि कोई ऐसे है, लगेगा कोई जैसे कोई मूर्ति ही बैठा है। और रात रात भर वो मॉस्किटो नेट अपना छोटा सा वैसा बनाते हैं और उसके अंदर बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी ग्रीनरी है, प्लांट्स, मॉस्किटो भी हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत बहुत गुड फील फैक्टर आता है। और तो वही कि उनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ, भगवान गौतम बुद्ध का। और उनके उनका 29 ईयर्स, जब वे 29 साल के थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि वे हर वक्त उनके अंदर वो ही था कि मुझे ये जीवन के सत्य को जानना है। जीवन के ये क्या जन्म मरण, इन सब चीजों को मुझे समझना है। तो 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। और 35 ईयर्स की उम्र में उन्होंने 6 साल तक बहुत तपस्या के, बहुत सारे गुरुओं के पास गए। 7th ईयर में जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, सांसों को साथ देते हैं लास्ट में, तो यही सांसों को देखते देखते वो यही आनापानासती ध्यान से उन्होंने अपने अंदर के उस बुद्धत्व को पा लिया। ज्ञान प्राप्ति होती है 35 ईयर्स। और 80 ईयर्स की जब उम्र में, 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, निर्वाणा को प्राप्त कर दिया करके। और तो आत्मबोध हुआ बौद्ध गया में। और जो अपने शरीर छोड़ते वो कुशीनगर नामक स्थान में। तो ये सारी तो उनकी महापरिनिर्वाण को वे प्राप्त होते हैं। जब वे अपने और जब वे ज्ञान प्राप्ति होते हैं, तो उनके उनके जो और भी बहुत जो उनके साथ साथ रहते हैं डिसाइपल्स, और भी बुद्धिज्म को उन्होंने जो एक वैसा जो बुद्धिज्म स्थापित हुआ, और वे जो मेन टीचिंग्स देते हैं अपने सभी शिष्यों को, तो वो 3 मेन टीचिंग्स होता है। और जिसको कि कहते हैं कि आप ध्यान के मार्ग में हैं या ध्यान नहीं भी है तो भी ये, अगर आप 3 इनके जो मेन टीचिंग्स उन्होंने भी बताया कि आप अपने लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, तो आपका जीवन भी सुंदर होगा। और अगर आप मेडिटेटर हैं तो आप और जल्दी, फास्ट, रैपिड आप अपने यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। जो हम सब भी है कि हाँ, अपने बुद्धत्व को हम प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्ति हो, एनलाइटेंड हो। तो अगर हम इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हम जितना ध्यान कर रहे हैं अपने उन सब चीजों में, हम और हमारे को एक हेल्प मिलेगा। तो वो 3 मेन टीचिंग्स क्या है उनका? 3 मेन टीचिंग्स था कि 5 प्रिसेप्ट्स, 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ्स। जिसमें कि 5 प्रिसेप्ट माने पंचशील, उन्होंने पंच प्रतिज्ञा लेने कहा कि आप अपने और वो पंच में क्या था कि हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और वह विचार नहीं करना है, और नशा नहीं करना है। तो एकदम शॉर्ट में मैं 5 मिनट में सिर्फ ये बताते हुए हम सब ध्यान करेंगे। तो झूठ हमें, हिंसा हिंसा हमें, जो कि वॉयलेंस हमें, जो कि नॉनवेज नहीं खाना है, मांस, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है। हम नहीं मार रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम अगर खा रहे हैं तो मार रहे हैं। और मन विचार वाणी से भी हिंसा नहीं करना है। अपने थॉट में भी बैठे बैठे किसी के लिए सोच रहे हैं, पास्ट में किसी ने कुछ कह दिया था, ऐसा कुछ हो गया, और हम अपने ही उसको भी मन में कोस रहे हैं, मन ही मन उसको भी किसी के लिए हिंसा कर रहे हैं, वो भी नहीं। वाणी में भी नहीं, बातचीत में भी हम किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी को हर्ट करते हैं अपने शब्दों से, वो भी नहीं। और अपने बॉडी के लेवल, कर्म से भी नहीं, फिजिकली भी किसी को हार्म नहीं करते हैं। तो हिंसा नहीं, चोरी
भले ही हम किसी का धन दौलत नहीं चुरा रहे हैं, लेकिन किसी का आइडियाज चुराते हैं, किसी की, और किसी ने कुछ किया हम अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं, और झूठ मूठ बिना ही किसी से पूछे उसके, चाहे एक छोटा सा पेन भी हो, किसी ने लिखने दिया हम रख लिए, अनजाने में अननोइंगली हम कुछ चोरी कर रहे, वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। वह विचार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, या किसी और के वाइफ या हस्बैंड के लिए मन में कुछ अश्लील बातें सोचते, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। और झूठ बेमतलब में, बेवजह में ही कितना हम दिन भर में झूठ कह जाते हैं, तो वहां पर चेक करें कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। और नशा नहीं करना है, तो नशा में कोई शराब या वो ही नहीं, आप एडिक्शन किस चीज का है, कि सुबह उठते ही बैटरी चाहिए, या फिर सिगरेट चाहिए, या इन सब चीजों का हमें देखना पड़ता है कि किस चीज का नशा, एडिक्शन है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो वो सब चीज पर भी अपने आप को ठीक करना है। हमेशा वे बोले मॉडरेशन, बुद्ध भगवान ने अपने टीचिंग्स में बताया कि मिडिल पाथ पर चलो, ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम से छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे। तो लाइफ में आप अपने मॉडरेशन मिडिल पाथ पे रहेंगे तो भी वो बिल्कुल सही है। फोर नोबल ट्रूथ्स में यही था कि जब भगवान गौतम बुद्ध अपने पहली बार वे राज भ्रमण के लिए जाते हैं, जब क्योंकि उनको मनाही था कि राज भवन से बाहर वे नहीं जाएंगे, और क्योंकि उनके जन्म पे ही कह दिया गया था कि ये तो बड़ा सन्यासी बनेगा, तो उनके पिता ने हर सुख सुविधा उनको अपने भवन में ही दिया था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। जब पहली बार वे जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, फोर साइड देखते हैं कि तो उनको वैराग्य आ गया था। और वो देखते हैं कि एक बीमार को देखते हैं जो असहाय है, ऐसे ही पड़ा है, एक वृद्ध को देखते हैं, ओल्ड मैन को, कि वो लाठी लेकर चल रहा है। तीसरा वो देखते हैं डेड बॉडी को, चार कंधों पे लेके शव को जाया जा रहा है। और फिर चौथा वे देखते हैं कि एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठे ध्यान साधना कर रहा है। तो वे ये सब चीजें देखते हैं, तो उनको बहुत, जो ये थ्री मेन साइट है कि बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी, ये सब देखकर उनको बहुत मन में वैराग्य आता है कि ये क्या है, ये सब जीवन में क्या हो रहा है। और एक सन्यासी को जब वो देखते हैं कि सत्य की खोज में वो ध्यान साधना कर रहा है और उसके चेहरे पे कितना शांति है, तो उन्होंने फिर वही चीज ठाना कि मैं भी इसी तरह सन्यासी बनूंगा और सत्य की खोज करूंगा। तो फोर नोबल ट्रूथ्स में वे यही बताते हैं कि संसार में दुख है, क्योंकि जब बाहर निकलते तो देखते हर जगह दुख है। तो दुख है, कभी फिजिकल लेवल में, कभी थॉट के लेवल में। तो कभी फिजिकली हम बीमार हैं, और मेंटल लेवल में है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर है, फियर है कि किसी हम अपने को खो ना दें, लव्ड वंस को। ऐसा कुछ इस तरह करके हर समय फियर है, अपने सर्वाइवल को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो संसार में दुख है। पहला वो जो आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स माने चार आर्य सत्य। सेकंड में बोलते हैं दुख है तो दुख का कारण भी है। तो वो रीजन क्या है? तो कारण है कि हमारे डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन, हमारी बहुत, क्योंकि हम कुछ ना कुछ चाहत बना लेते हैं और वो चाहत पूरा नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन, हम दूसरों से उम्मीदें करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, हमें ऐसा करे, ऐसा बने, ऐसा ला कर दे, और नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अपने डिजायर और एक्सपेक्टेशन के कारण ही हम दुखी होते हैं। मिला नहीं, जब मिल गया तो उसको खोने का भी डर। तो यही तो सेकंड था कि दुख है तो दुख का कारण है डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन। तीसरा है कि कारण है तो उसका निवारण भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि अपने इस डिजायर और एक्सपेक्टेशन को ही छोड़ दो। अब यहाँ पर हम, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग, हम जीवन में रह रहे, घर में रह रहे, हम पूरी तरह से उन सब चीजों को नहीं छोड़ सकते, तो ओवर को छोड़ दिए, ओवर डिजायर, ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा। तो अपने वही अगेन मिडिल में रहिए, मिडिल पाथ। और अगर, और एक और चीज की, अटैचमेंट को छोड़ दीजिए। डी अटैच्ड होकर के आप अपने जीवन में को जिए। अपने फैमिली में भी, अपने पार्टनर में भी, बच्चों से हम बहुत अटैचमेंट है, और किसी ने कुछ हमारे मन लायक हुआ नहीं या कह दिया तो हम बहुत दुखी हो जाते। तो उस अटैचमेंट को छोड़ के डी अटैच्ड होकर के जिए, कि ठीक है, ऐसा कुछ किसी ने कह दिया, कर दिया, तो हम बहुत अंदर से, अंदर तक हर्ट ना हो, उनको बल्कि ब्लेस करें, उनके लिए कोई अच्छी बातें जो है वो चीज सोचें, और उनको फॉरगिव करें, लेट गो करें और ब्लेस करें।
तो ये चीज। और फोर्थ था कि अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। तो एट फोल्ड पाथ वो भी उन्होंने बताया। तो हम कभी और किसी सेशन में उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए और समय चाहिए। तो मेन फोर उनके जो 3 मेन टीचिंग्स, 4 नोबल ट्रूथ्स, 5 प्रिसेप्ट्स एंड 8 फोल्ड पाथ। तो इन सब चीजों को बहुत सिंपल उनकी टीचिंग्स उनको फॉलो करते हुए हम अपने जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन हमारा यही है कि हमें बुद्ध पूर्णिमा आज जो आने वाला है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। तो उसकी तैयारी जैसे मैं अपने ग्रुप में भी करा रही हूँ, 21 डेज का है, 3rd to 21st मई तक कि रोज हमें मिनिमम 1 घंटे का ध्यान करना है। हम क्या खा रहे हैं उस पर हमें भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम अपने अच्छी टीचिंग्स, बुद्ध के टीचिंग्स या अच्छी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो माइंड बॉडी सोल पर काम कर रहे हैं। माइंड के लिए कि हम अच्छे बुक्स पढ़ें, बॉडी पे अपने खान पीन पे ध्यान रखें, सोल के लिए हम ज्यादा मेडिटेशन करें। दिन भर में हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए हम मौन प्रैक्टिस करें। तो ऐसे करके हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ताकि हम उस डाउनपोर एनर्जी को अपने अंदर पूरा उस दिन ले सके, उतार सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही आज। और अब हम आगे मेडिटेशन के लिए बढ़ेंगे। दमयंती जी है ना, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, आज फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने ध्यान के लिए, राइट ना। हम मैं एक ही क्वेश्चन मेरा था कि हाँ पूर्णिमा तो रात को होती है ना अपनी, पूर्णिमा नहीं सबकी नहीं इंटरमीडिएट। ओके नहीं, पूर्णिमा चांद हमें रात में दिखाई देता है, लेकिन जैसे कि हर वक्त उसका प्रेजेंस है। यस। चांद भी है, सूरज भी, हर वक्त उनके उसका उनका प्रेजेंस है। तो जब फुल मून का जो एग्जैक्ट टाइम, जो फुल मून कभी भी लग सकता है, चाहे वो सुबह का समय है, चाहे वो दोपहर, रात, मिडनाइट, कभी भी। और उसका टाइम चेंज होता है जो भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो उसका जो टाइम एवरी फुल मून में चेंज होता है। तो जब उसका एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, जैसे इस बार मॉर्निंग में है इंडिया टाइम, वहां का आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट फुल मून टाइम आपके हिसाब से। तो वो वाला टाइम आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रात में होगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी उसका। ठीक है थैंक ना। यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने मेडिटेशन आनापानसति ध्यान भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए सांसों का ध्यान करते हैं। सभी तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के आवाहन करते हैं आज के हमारे ध्यान विधि के लिए दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, भगवान गौतम बुद्ध, उनकी चेतना, उनके आशीर्वादों को, कि वे सभी हमारे ध्यान विधि में बने रहें, हमारे साथ हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे, अपनी दिव्यता से भर दे। हमारे अंदर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, सोच विचार बाहर निकाल खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए अपने गोद में लैप में रख लें। पैर क्रॉस है, आंखें कोमलता से बंद। अपने ध्यान विधि के लिए हम सभी तैयार हैं। हाथ पैर क्रॉस है, हमारी आंखें कोमलता से बंद है, अपने स्थिर सुखासन में है। शरीर में कहीं कोई तनाव खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसको देखते हुए ढीला छोड़ दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें।
सारे तनाव को जाने दें। ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का है। एक बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। एक बार और गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स्ड माइंड, रिलैक्स्ड बॉडी। बाहरी सभी बातों से, विचारों से अपने आप को हटाते हुए इस पल में ले आए। खुद के साथ जुड़ने के लिए, अपने ध्यान में गहरे उतरने के लिए हमें जो टूल मिला है, जो हमारे को मदद करता है, वो है हमारी सांसें। तो अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर ले आए। अपने नासिका द्वार पर देखें, श्वास बाईं नासिका से चल रही है या दाहिनी नासिका से चल रही है। या दोनों नासिका से चल रही है। सांस जैसी भी चल रही है, उसे वैसे ही चलने दें। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं। अपना ध्यान अपने होठ के ऊपर और नाक के नीचे वाले स्थान पर लाएं। सांसों के आवागमन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब श्वास अंदर जा रही है तो उसकी ठंडक को महसूस कर सकते हैं। जब श्वास बाहर आ रही है तो हम उसकी गर्माहट को भी महसूस कर रहे हैं। हर श्वास की जैसे पहरेदारी कर रही हूँ। हर श्वास का होश बना हुआ है। श्वास अंदर जा रही है, कहीं पर रुक रही है, बाहर आ रही है और फिर कहीं रुक रही है। उस गैप को देखिए। Observe the gap between two incoming outgoing breaths. उस गैप में, उस खालीपन में ना तो हम शरीर हैं, ना ही मन। बिल्कुल शून्य अवस्था में उस एक क्षण में खाली होकर ठहर जाएं।
इसी तरह सांसों को देखते देखते मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। सांसों की लय के साथ हम बने हैं अपने ध्यान में। बिल्कुल सरेंडर, खाली छोड़ दे अपने आप को, सांसों के हवाले कर दे, जैसे हम खुद ही वो प्राण वायु बन गए, वो श्वासें बन गई और बस अपने अंदर की यात्रा में उतरते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। अपने अंदर के बुद्धत्व से जुड़ रहे हैं। बने रहे यूं ही अपने ध्यान में, इस पल की सुंदरता के साथ, अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से एकाकारता करते हुए बस साक्षी भाव बनाए रखें।
सांसों की लय के साथ सुंदर से पल में अपने बुद्धत्व के साथ धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे। प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा आशीर्वादों से भरे हुए हम ये हमारे ध्यान की ऊर्जा, इस पल की दिव्यता को समेटते हुए, समाहित करते हुए हम लौट रहे हैं अपने भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में, अपने वर्तमान स्थान में। अपने मन की आंखों से खुद को देख रहे हैं। हम ध्यान विधि में बैठे हैं और हमारी भ्रमरन से ये ब्रह्मांडी ऊर्जा सफेद दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे भ्रमरन से होते हुए, मस्तिष्क से होते हुए हमारे पूरे शरीर में भर रही है। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में, ऋषि ऋषि में भर रही है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। हमारे चारों ओर भी सफेद दिव्य प्रकाश का घेरा, जो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही, डिवाइन प्रोटेक्टिव शील्डिंग वॉल, जो हमें पूरी तरह से सुरक्षित और ऊर्जावान रखता है। ये हमारे ध्यान की ऊर्जा हमारे पूरे घर परिवार पर भी फैल रही है। परिवार के सभी सदस्यों को मिल रही है। सभी खुश और स्वस्थ हैं। सभी के रिश्ते एक दूसरे से प्यारे हैं। ये दिव्यता फैल रही है हमारे पूरे जीवन में, जीवन के हर एक साल, हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक क्षण में भर रही है। हमारी वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जॉब, लाइफ गोल, लाइफ पर्पस हर जगह फैल रही है। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशियां, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही इस्तेमाल करते। हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में किसी भी तरह की अगर बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो यह हमारे ध्यान की ऊर्जा उसे हटा रही है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रही है। मन ही मन धन्यवाद भाव आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, ध्यान में बने हुए सभी एंजल्स और मास्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं। मदर अर्थ को ब्लेस करेंगे। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं, ब्लेसिंग पोजीशन में अपने हार्ट के सामने। हम मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में देखेंगे। अपने हाथों के सामने हमारी हथेली द्वारा दिव्य प्रकाश निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। मदर अर्थ इज ब्लेस्ड विद गुड फूड, गुड वाटर, फ्रेश एयर, डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, अध्यात्म में जुड़ते जा रहे हैं। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, सभी को ये दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद मिले। सभी खुश और स्वस्थ रहे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद भाव पृथ्वी माँ को हमें
संभाले रखने के लिए, जितना भी चाहिए उससे बहुत अधिक देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना करेंगे तो कहें, मैं और मेरे समान हर एक प्राणी मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरे देश में, सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पर, 10 दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी बैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सभी दुखों का अंत हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। एक बार फिर से धन्यवाद भाव सभी इनविजिबल मास्टर्स और एंजल्स को, देवी देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, भगवान गौतम बुद्ध, उनकी चेतना और आशीर्वाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा से भरने के लिए, अपनी दिव्यता से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में धीमे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हथेलियों को देखते हुए प्यारे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, आज के इस दिन के लिए, हमारी ग्रुप की एनर्जी के लिए जोरदार ताली। Thank you friends, thank you everyone for joining. Thank you Damayanti ji for inviting me. Thank you all the group members, masters. हाँ, फिर से एक बार अनम्यूट। Thank you so Thank much. you. Thank you, Ji. Shwetaji. Thank you so much. Thank you so much. जी, Amazing. Thank you, amazing. Shweta ma'am. Thank you, ma'am. thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Shweta ji. वाह, 2D, सबके 2D. चेहरे सबके Thank you, चेहरे Shweta पे ji. प्यारी सी स्माइल दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। अच्छी Thank you, वाली। Shweta ji. Thank you. Thank you. Thank you, Shweta ji. Thank you. Thank you, Shweta madam. Thank you, Didi. Thank you. Thank you, Shweta ji. Thank you. Thank you, Thank you, Shweta ma'am. ji. Thank you, ma'am. Thank you, Shweta Thank Didi. you. बहुत ही ब्यूटीफुल Thank you, Shweta ji. Thank Thank you, Shweta ji. Thank you, Shweta beta. Thank you, Shweta ji. So Love much. you. Thank you so Thank much. you, Shweta ji. Thank you so much. Thank you so much, Shweta जी। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें सच्ची राह दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे अज्ञान का हरण करने वाले आपको कोटि कोटि प्रणाम भी है और धन्यवाद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी उतना ही कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, क्योंकि आप सब ग्रुप की एनर्जी के साथ ये सब काम हो पा रहा है और आप सभी ध्यान में जुड़ते हैं, सामूहिक ऊर्जा हमें मिलती है और हमारा ही खुद का, आपका ध्यान ही आपको लेकर के जा रहा है आगे। तो वंडरफुल, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Thank you. Love you. thank you, love you, thank you. क्यों? तो एक बार मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ दमयंती जी, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। अगर कोई कहना चाहेंगे तो हम उन्हें एड्रेस Thank you so much, Shwetaji. Was beautiful, beautiful. Wisdom sharing was beautiful. इतना कनेक्शन होता है बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पंचशीला आपने बोला, वो पंच महाव्रत अपने में बोलते हैं, जैन में बोलते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे, so much similarity in there, but there is a मध्य मार्ग in there. वो मध्य मार्ग को लेके हम संसारी लोग भी कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसका उसका आपका विजडम शेयरिंग में बहुत ही अच्छी तरह बताया आपने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वेरी नाइसली डन एज यूजुअल। यू आर अमेजिंग पर्सन। ऑलवेज आपके वो बातें सब सुनी है पहले और विजडम शेयरिंग सबके पास भी सुनी है, लेकिन जब आपके मुंह से जो निकलते हैं शब्द और जो वाणी निकलती है वो बहुत ही
हम सब लोग को ऊपर लेके आती है। और व्हेन वी आर सिटिंग विथ यू इन द मेडिटेशन एंड ध्यान में, तब तो आई मीन वो आत्मा का आनंद और इतना प्रकाश प्रकाश होता है ब्रह्मांड में, घूमते रहते हैं हम लोग, सब लोग आपके साथ में। वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑलवेज लव यू। Thank you for so coming back to us again and again and sharing your wisdom and sharing your amazing ऊर्जा हम सबके लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच दमयंती जी, इतने प्रेम से आप बुलाते हैं और इतने आपके खुद की वाणी, एक एक शब्द इतने सुंदर से सहजता से, बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आपके ग्रुप में आने का मौका मिलता है। और बिल्कुल सही, हम ये सब विजडम हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जब इन सब दिनों में वापस एक रिमाइंडर, वापस एक टीचिंग जब बातें करते हैं तो उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और पंचशील, जैसे कि मैं खुद भी जैन फैमिली से हूँ और आप लोग जैनिज्म आप भी हैं, आपका ग्रुप, तो हाँ, ये वही बातें वही सारी हैं। और भगवान गौतम बुद्ध भी बहुत समय महावीर भगवान के साथ में भी बिताए थे, उनके भी सानिध्य में थे और उनके भी ग्रुप में संग में थे। लेकिन बुद्धिज्म सिर्फ इसलिए और आगे बढ़ पाया या थोड़ा डिफरेंट इसलिए हुआ क्योंकि जैनिज्म में जब हमारे जैन के गुरु वे कपड़े भी नहीं का भी त्याग करते हैं, कपड़े नहीं पहनते और गाड़ी वाहन नहीं लेते हैं, तो वे कहीं दूसरी कंट्री वगैरह में बहुत जगह नहीं जा पाए। कर लेकिन सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध सब जगह गए और तभी ज्यादा चार पैर फैल पाया। तो एंड स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए he did all that। वो करुणा भाव भी इतना था, तभी ही कर सकते हैं ना। बिल्कुल। वही बिल्कुल। So it's amazing spirituality. We do enjoy it. Thank you so much. Thank you. Thank you all for joining। सब जगह से, इंडिया से, यहाँ से, सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और ऊर्जा को, सबकी ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए। Love you all and thank you so much। थैंक यू। मैं भी फिर थैंक यू दमयंती जी, सभी को मैं लीव करूंगी। Yes। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Bye-bye।